जिसको मेड बोलते, मुही बोलते, पार बोलते, उससे बात कराना। जी 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 ठीक है, जी भैया। जा भाई, जो भी बच्चा है। कहावत है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब इसी तर्ज पर आप कह सकते हैं कि पोता हमारा पार्षद तो डर अब काहे का। रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 7 के पार्षद खेम सेन के दादा निजाम सेन ने एक परिवार की जमीन पर बेखौफ कब्जा कर रखा है। तहसील से लेकर कमिश्नर तक जमीन का फैसला जमीन मालिक नानक राम रहेजा और पल्लवी परेश सावला के नाम पर बिक्री की गई जमीन के पक्ष में होने के बावजूद इस जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया। उल्टा यहाँ पर एक फैब्रिकेशन की दुकान खुल गई है और अवैध रूप से मीटर लग गया है। आज की जनधारा को मिले दस्तावेजों के आधार पर जब हमने इसकी पड़ताल की तो सभी अधिकारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते दिखे। यह प्रकरण कुछ इस तरह था। दरअसल सड्डू के गांधी चौक स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 427/1 है पर कई सालों से निजाम सेन द्वारा कब्जा किए जाने के बाद विवाद चल रहा है। भू अभिलेख में पल्लवी परेश सावला का नाम बतौर भूमि स्वामी दर्ज है और नानक राम रहेजा का नाम नामांतरण के पूर्व भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है। इस भूमि का सीमांकन 2019 में किया गया था। राजस्व निरीक्षण द्वारा 19 नवंबर 2019 को दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार इस भूमि पर निजाम सेन द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया गया है, ऐसा प्रतिवेदित किया गया है। सीमांकन प्रकरण के आधार पर नानक राम रहेजा द्वारा कब्जा बेदखली का एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसील रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद निजाम सेन ने प्रथम रिवीजन अपर कलेक्टर रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो 27 नवंबर 2020 को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद निजाम सेन ने फिर से पुनर्निरीक्षण याचिका आयुक्त संभाग रायपुर महादेव कावरा के समक्ष प्रस्तुत की। उसे भी साक्ष्य न होने के चलते खारिज कर दिया गया था। इस दौरान नानक राम रहेजा द्वारा इस भूमि को पल्लवी परेश सावला को बेच दी गई, जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। पल्लवी परेश सावला के बेटे विरल परेश सावला ने बताया कि उन्होंने पवन कोस्मा जब रायपुर के तहसीलदार थे उस समय 250 की धारा के तहत कब्जा हटाने की याचिका लगाई थी, लेकिन तहसील ऑफिस में फाइल ना मिलने का बहाना दिया गया और उन्हें बार बार तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर किया गया। बाद में इस केस को होल्ड कर दिया गया था, जिसके बाद फिर से उन्होंने याचिका लगाई। वर्तमान में तहसीलदार राम मूर्ति दीवान के पास यह केस चल रहा है, जिसमें निजाम सेन द्वारा लगाए गए आवेदन में कोई भी तथ्य नहीं पाए गए हैं और उसने एक भी पेपर पेश नहीं किया है। निजाम सेन द्वारा किए गए सारे आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और 250 के आदेश के लिए मामला लंबित है। आज की तारीख तक निजाम सेन का इस भूमि पर कब्जा बना हुआ है। यहाँ तक कि इस भूमि में प्रेम फैब्रिकेशन नाम से एक दुकान भी चल रही है, जिसे 2017 से टेम्परेरी मीटर कनेक्शन भी दिया जा चुका है और यह कनेक्शन प्रेम फैब्रिकेशन के नाम से है, जिसका बीपी नंबर 1006394447 है। साथ ही उन्होंने बताया कि मीटर कनेक्शन काटने कुछ लोग भी आए थे, लेकिन उन्हें एक कॉल आता है जिसके बाद मीटर कनेक्शन को नहीं काटा जाता है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस मामले पर हमने तहसीलदार समेत कई अधिकारियों से बात की, लेकिन सभी टाल मटोल करते नजर आए। इस संबंध में जब हमने तहसीलदार से बात की तो उन्हें इस विषय में जानकारी ही नहीं थी कि इस भूमि में प्रेम फैब्रिकेशन की दुकान चल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि निजाम सेन द्वारा पुनर्निरीक्षण की याचिका को खारिज किया गया है और उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था। अभी की स्थिति में इस मामले को लेकर निजाम सेन ने कोर्ट में भी याचिका लगाई है। कचना विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता विशाल वाजपेयी ने बताया कि 2017 से ही वहां मीटर कनेक्शन दिया जा चुका है। जब हमने पूछा कि विवादित जमीन में किस आधार पर मीटर दिया गया है तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देने से मना करते हुए कहा कि आपको जो जानकारी चाहिए वह लिखित रूप में दीजिए, जिसके बाद भी अगर आप भूमि से संबंधित व्यक्ति होंगे तभी जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक कि कार्यपालन अभियंता को यह भी जानकारी नहीं थी कि इस भूमि में लगा मीटर कनेक्शन टेम्पररी है या परमानेंट।
सवाल यह है कि टेम्परेरी मीटर किस आधार पर दिया गया था और टेम्परेरी मीटर की अवधि 2 साल की होती है तो इसे एक्सटेंड किस आधार पर किया जा रहा है। नमस्कार सर, राघवेंद्र पांडे बोल रहा हूँ आज की जनधारा न्यूज़पेपर से। हाँ हाँ। सर मैं अभी ऑफिस में था, आपसे मुलाकात करना था। क्या हो गया? एक विषय पे जानकारी चाहिए था। बताइए। सर मिल के बात नहीं कर सकते क्या? बताइए ना मैं कितना बजे आऊँ वही पता ही नहीं रहता मुझे। ये फिर भी आप कब तक आएंगे सर? फोन पे मेरे को ऐसा लग। बताइए ना भैया, बताइए ना। अच्छा, तो ये मामला ये था सर कि ये सड्डू का मामला है। जमीन है जिसपे विवाद चल रहा है अवैध तरीके के कब्जे का। खसरा नंबर 427/1। इसमें मीटर दिया गया है। अब वो विवाद है, उसके पास कागज नहीं है, सारा मामला तहसील में चल रहा है। और सामने वाली एक पार्टी न्यायालय भी पहुंच गई है, तो इसमें मीटर देना तो वाजिब नहीं है, तो उसको मीटर मीटर कनेक्शन। अभी दिया नहीं गया है, मीटर पहले से लगा हुआ है। 7 साल 6-7 साल हो चुके हैं उसमें। तो कैसे तो मीटर कैसे लगा हुआ है सर, वही मुझे पूछना था। वो तो चल ही रहा है ना, उसका केस तो लिखित रूप में पूरा डिवीजन से भी अरे आया है, तो यहाँ जांच चल रही है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मीटर लगा कैसे और इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? वो मीटर तो हटना चाहिए ना सर। तो हटना चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। सब चीज वो डिसाइड, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? कोर्ट में चल ही रहा है, अभी पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है। नहीं सर, तो सामने वाले कोर्ट एक सेकंड सर, कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या बोलते हैं वो जमीन किसकी है, किसका कब्जा है कि नहीं है, ये तो कोर्ट हटा का। के राजस्व वाले हटा के भी देते हैं ना, जैसे कहीं कटता है ना अवैध कब्जा, हाँ तो राजस्व वाले हटाते हैं पूरा कब्जा को साथ में रह के, और हाँ, हम तो लोग को बुलाते हैं। वो मामला चल रहा है अभी, लेकिन वो मीटर कनेक्शन दिया कैसे गया उसी पे जानकारी की तो जब वो। आपको ये जानकारी जैसे ना आपको नहीं मिल पाएगी, वो तो वहाँ चल ही रहा है केस। वो सब लिखित में ना डिवीजन ऑफिस टू ऑफिस ही जवाब मिलता है। ये जैसे आपको हम लोग ऐसे नहीं बता सकते ना, वो किसी का जो जानकारी है वो रहता है उसी के बीच में। सर मैं किसी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ मीटर कैसे लगा अवैध वही कब्जे मैं में। बोल रहा हूँ, ये आपको सब चीज ना लिखित हाँ में वो सब होता है। कैसे लगा, क्या लगा, ये सब ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि क्या लगा। इतना पुराना केस है सब। उस समय जोन यहाँ पे नया था नहीं, वो किसी और ऑफिस में चलता था, है ना। तो सर जो लिखित प्रमाण है किस आधार पे लगा, ये तो मैं आप ही से वो सब पूछूंगा। लिखित में जवाब हो जाता है, जो जो लिखित में आपको दे दीजिए, वहाँ पे आपको जवाब वहाँ से दे दूंगा लिख के मैं। सर मैं मीडिया से हूँ, आपको मुझे कायदे से मैं बताना चाहिए सर। कायदा मर्यादा वो सब ठीक है भैया, सब जैसे आपको जो पूछना है ना लिखित में दे दीजिए, वहाँ पे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, जी। एक सेकंड सर, एक और सवाल था मेरा। हेलो जल्दी हेलो। पूछिए ना। हाँ, मेरा एक और सवाल था। ये जो मीटर वहाँ लगा है वो परमानेंट मीटर है कि टेम्परेरी मीटर है? वो अभी मेरे को याद नहीं, क्योंकि बहुत सारा केस आया है ना, वो कनेक्शन तो लगा है। वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, वो फैब्रिकेशन का, ये पता है मेरे को। हाँ तो सर वही मैं पूछ रहा हूँ, वो परमानेंट है कि टेम्परेरी है? वो नहीं बता पाऊंगा भैया, यही मैं आपको बता। तो इसीलिए तो सर मैं बोल रहा था एक बार मुलाकात कर लेते, आप अच्छे से नहीं, उसमें आप लिखित में आप मिलेंगे तो भी मैं यही जवाब दूंगा। सब चीज लिखित में होगा वो। लिखित में देना पड़ेगा। हाँ, सब चीज लिखित में दीजिए। इस विषय में आपको जानकारी नहीं है, आप ये बोल रहे हो, उसका पूरा फाइल निकालेंगे मैं ये उसको। बोल रहा हूँ लिखित में दीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ जानकारी नहीं है, लिखित में दीजिए बोल रहा हूँ जो है। अगर आप उससे संबंधित होंगे, मैं सबकी जानकारी आपको दे दूंगा। उससे संबंधित सर मैं मीडिया से हूँ सर, ये तो आप बोल रहे कि अरे उससे। मैं आप समझ गया, आपको 10 बार बताने की जरूरत नहीं है, आप मीडिया से हैं, मेरे को समझ गया हूँ आप मीडिया से हैं। हाँ तो वो आप अभी मेरे को बोल रहे संबंधित होगा तब देंगे, तो वो हाँ, लिखित। आपसे संबंधित होगा, ये किसी की जानकारी मैं आपको थोड़ी दे दूंगा, आप मीडिया से हैं तो। सर मैं सिंपल सा है कि तो वहाँ पास मीटर कनेक्शन इलीगल है एक तरीके से बोले जाए, उसी की जानकारी लेने आया हूँ मैं, वो कोई आप बोल रहे हैं ना व्यक्ति। इलीगल है, वो सब अगर राजस्व विभाग उसको आके हटवा देगा। अगर अवैध कब्जा है तो हम लोग को आदेश आता है हम्म राजस्व विभाग से हम्म कि इसको हटाना है अवैध कब्जा को, आप अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचिए, मीटर को निकालना है। हम्म उसमें कनेक्शन परमानेंट रहे कि अस्थायी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम्म। वो सीधे कनेक्शन को हटा दिया जाता है वहाँ से। तो ये मीटर कनेक्शन 7 साल पहले दिया गया था। हाँ।
उस समय कौन थे यही ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अब हम इस विषय में जोन कमिश्नर एसके पांडे से जानकारी लेने पहुंचे तो पता चला कि वे छुट्टी पर हैं। तब हमने जोन 9 के एई अंशुल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट जमीन पर राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होती है, नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। वहीं इस विषय में जब हमने पार्षद खेम सेन से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि प्रेम फैब्रिकेशन की दुकान उन्हीं की है। इसी के साथ उन्होंने इस भूमि में चल रहे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना करते हुए कहा कि यह मामला तहसीलदार ऑफिस में और कोर्ट में चल रहा है, वहां बात कीजिए। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से उसकी उम्र पूछते हुए कहा, तू जा, तू अभी बच्चा है, यानी कि दबंगई भी है पार्षद के अंदर। भैया ये एक जानकारी चाहिए था, ये खसरा नंबर 2 427/1 इस पे एक आपके दादा के नाम का एक कोई मामला अटका हुआ है क्या? ये क्या है भैया स्टोरी? ऐसा सुनने में आया कि उस पे विवाद चल रहा था, ये वही समझना था हम लोगों को। तो आपको कौन बोला? ये एक हम लोगों को मिला था, क्या बोलते हैं व्यक्ति, उससे हमने पूछताछ, मतलब वही बता रहा था कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी, उस पे सर्च भी किया गया था। फिर तो वही निजाम सेन के नाम से क्या बोलते हैं अवैध कब्जा की बात सामने आई, तो उसमें किसी सावला करके था, उसके नाम पे अभी जमीन ऐसा करके उसमें दिखा रहा था, अपने वेबसाइट में भी सर्च किया। तो ये क्या है मामला, उस पर जानकारी चाहिए था। तो तहसीलदार को पूछना, राजस्व मंडल ने पूछना, कोर्ट में पूछना, वहाँ लगा है मामला। अच्छा अच्छा, एक चीज और पूछना था भैया, ये जो प्रेम फैब्रिकेशन है ये आप ही का है क्या? जी भैया। तेरी उम्र कितने साल का है? क्यों भैया? तेरा उम्र कितना चल रहा है अभी? होगा भैया अभी 24 के आसपास हो जाएगा। तो जमीन के बारे में क्या क्या जानता है? पेड़, रकबा, खसरा, खेती की है कभी? भैया ये मामले पे जानकारी चाहिए था हम लोगों को, इसी कारण तो आपसे डायरेक्ट बात किया है। खेती की है कभी? नहीं भैया, खेती होती तो नहीं किया अभी तक। क्या होगा ना, उससे मेरे बात करने बोलना। जो कभी खेत का काम किया होगा ना, खेत को जानता है, जिसको मेड़ बोलते, मुही बोलते, पार बोलते, उससे बात कराना। जी ठीक है जी भैया। जा भाई, तो एक बच्चा है। इस तरीके से यह भूमि का मामला पिछले कई सालों से अटका हुआ है और निजाम सेन द्वारा इस भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रेम फैब्रिकेशन नाम से दुकान चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी पार्षद खेम सेन को भी है और वो दबंगई के साथ इसमें शामिल है। अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं और लगातार याचिकाओं का दौर जारी है। इस संबंध में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टी के नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। हमने सबसे संपर्क किया किंतु किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होगी। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।